आतिशी से बढ़िया पपेट सीएम कौन हो सकता था दिल्ली में? दूसरा कोई नहीं। कोई कह रहा है वो पपेट सीएम है, कोई कह रहा है कुछ है, कोई भैया कुछ नहीं है। उसने क्लियरली बोला है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं। अच्छा, मैं भरत जैसे गद्दी पे उनका चरण पादुका रख के दिल्ली की सेवा करूंगी। आतिशी वही है जिसने मनीष सिसोदिया के बंगले को बचाया, अब ये शीश महल को बचाने का काम कर रही है। 3 महीने बाद न वर्तमान वाली और न भूतकाल वाली, न भूतकाल वाले, दोनों में से कोई मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। बात है दिल्ली के मुकद्दर की, जो कि अभी आम आदमी पार्टी के हाथ में है। और जहां तक सवाल है इस चीज़ का कि आतिशी मुख्यमंत्री बनी, आपको बता दें कि 30 मिनट की विधायकों के साथ मीटिंग होती है। मीटिंग में ये फैसला कर लिया जाता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन दिल्ली के मुकद्दर का फैसला करेगा। फैसला जाता है आतिशी के पक्ष में। बताया जाता है, भीतरी बात ये सामने निकल कर आती है कि विधायकों का जो दल था वो आतिशी के समर्थन में नहीं है और केजरीवाल के वोटों के दम पर आतिशी सीएम है। तो क्या इस बात में कोई हकीकत है या फिर ये एक नैरेटिव? ये नैरेटिव ही लगता है, ये क्रिएट किया जा रहा है। और ठीक है, और आतिशी को सीएम बनाया गया है, ये केजरीवाल का ही डिसीजन है जी। ठीक है, तो क्या विधायकों का जो दल है वो इनसे सहमत नहीं केजरीवाल से? विधायकों का दल चाहे जो कहे, केजरीवाल की जो इंटेंशन है वही मतलब वो होगा। लेकिन क्या विधायकों की कोई जो भी राय है उसको नहीं लिया जाएगा? क्योंकि पार्टी तो विधायकों से बनती ना, एक केजरीवाल से तो पार्टी नहीं। और उसके आगे का कोई निर्णय तो आया नहीं है। ठीक है ना, अब जैसा उन्होंने आतिशी को अभी डिसाइड कर लिया, अभी तक तो आतिशी के बारे में ही है। अब देखिए विधायकों के डिसीजन मानते हैं केजरीवाल या फिर और करते हैं, इसके बारे में कुछ कहा फर्दर अभी नहीं कहा जा सकता। क्या लगता है आपको कि केजरीवाल विधायकों के विरुद्ध जाकर आतिशी को सीएम बना रहे हैं? तो आपको क्या लगता है किस विधायक, दिल्ली में 70 में से 62 विधायक इनके पास थे, 62 में से 2 पलटी मार गए, बचे 60 विधायक। 60 विधायक में से किसकी हामी थी? जरा आप ये देखिए, इनका क्या हाल था, इनका क्या हश्र है। दिल्ली में ये चीज़ चल रहा है भैया, ये पपेट सीएम के तौर पर ये काम कर रही है और कुछ नहीं। क्योंकि आतिशी से बढ़िया पपेट सीएम कौन हो सकता था दिल्ली में? दूसरा कोई नहीं। भैया आतिशी वही है जिसने मनीष सिसोदिया के बंगले को बचाया, अब ये शीश महल को बचाने का काम कर रही है। आतिशी ही मंत्री थी ना जब बच्चों की मृत्यु हुई थी दिल्ली की सड़कों पर, आतिशी ही मंत्री थी ना जब दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही थी। सिंपल है। तो आप अपना जल विभाग वो काम नहीं कर पाई, शिक्षा विभाग में काम नहीं कर पाई, आपने उसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। अरे भाई साहब, एक तो बताइए काम कि मंत्री रहते हुए उसने एक ये काम किया, कुछ भी काम नहीं। अरे भैया काम नहीं करा आतिशी ने। भैया प्रॉब्लम ये है कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया, मुझे कोई यही बता दे पहले। 10 साल में क्या किया आम आदमी पार्टी ने? आप बताइए। मैं बताता हूँ ना। हाँ, बताइए। सबसे पहला आरोप था कि मैं मैं कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैंने ले लिया। चलिए वो तो राजनीतिक बातें हो गई। अच्छा, ये राजनीतिक बात हो गई। हाँ। चलिए पानी के मुद्दे पे आ जाते हैं जी। उन्होंने कहा था कि टैंकर माफिया से शीला दीक्षित पैसा लेती हैं, इसको सबसे पहले बंद होना चाहिए जी। तो भैया तुम 12 साल से काहे चला रहे हो, तुम क्यों नहीं बंद किए? ये आया, ये मुद्दा है। बताइए, अगर टैंकर माफिया कांग्रेस को पैसा दे रही थी तो क्या आम आदमी पार्टी भी टैंकर माफिया से पैसा ले रही है? तभी तो वो नहीं बंद किए ना। जब दिल्ली में पानी की जब शॉर्टेज हो गई थी तब कई सारे जो माफिया थे, जो टैंकर माफिया थे, उनका बड़ा ही वर्चस्व दिखाई दे रहा था। अरे वो तो परमानेंट चल रहा है, 12 साल से चल रहा है, हर जगह टैंकर से सप्लाई हो रही है। इसी का आरोप लगा के ना दिल्ली सरकार में आए थे कि शीला दीक्षित को हर टैंकर माफिया से 10,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन आज के तारीख में ये है कि अरविंद केजरीवाल पिछले 12 साल अरविंद केजरीवाल भी वही खा रहे हैं पैसा। जब आपने आरोप लगाया था, दिल्ली की जनता ने आप पे भरोसा किया, 67 सीटें दी थी। कितनी? 67। तो भैया अब इसका मतलब ये साबित हो गया कि अगर कांग्रेस पैसा ले रही तो तुम उससे ज्यादा पैसा ले रहे हो, तभी तो नहीं किए। नहीं तो तुमको तो सबसे पहले टैंकरों को बंद करना चाहिए था। करप्शन मिटाने आए थे या करप्शन करने आए थे? तो ये लोग करप्शन मिटाने नहीं आए थे। एक पिक्चर थी, नाम भूल गया उसको, उसमें बड़ा अच्छा नायक नहीं, नायक नहीं, तो पिक्चर थी। अच्छा, बहुत पुरानी पिक्चर है, आप पैदा भी नहीं हुए थे। उसमें प्राण हीरो होता है और कोई अच्छा। उसमें डायलॉग बड़ा अच्छा है। वो कहता है, साले तुम जैसे 2 कौड़ी के क्रिमिनल जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा वो ऐसी बात कर रहे, तो सोच अगर मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी क्रिमिनल बनेगा तो तेरी क्या हालत होगी। तो अब अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे हैं तो घोटाले भी उसी आरोप से कर रहे हैं। ये दिल्ली की जनता को समझने में टाइम लग गया। अब आते हैं आतिशी मारलीना पर। आप लोग एकदम बेतुका सवाल पूछ रहे हैं। कोई कह रहा है वो पपेट सीएम है, कोई कह रहा है कुछ है, कोई भैया कुछ नहीं है। उसने क्लियरली बोला है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं।
अच्छा। मैं भरत जैसे गद्दी पे उनका चरण पादुका रख के दिल्ली की सेवा करूंगी। हाँ। भैया मैं बोल रहा हूँ कि मैं सीएम हूँ ही नहीं, आप लोग मुझे जबरदस्ती सीएम बना दे रहे हैं। गलत बात मत कीजिए ना आप लोग। अच्छा, अगर सॉरी आतिशी बोल रही हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ दिल्ली की, तो मैं मान लूँ एक बार के लिए, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, लेकिन अगला खुद मानने को तैयार नहीं है मुख्यमंत्री है, तो फायदा क्या हुआ उसका? ये लीजिए। बिल्कुल सही कहा पपेट भैया ने। वगैरह के सवाल तो खत्म ही हो गए हैं। अरे भैया अभी तो भैया ने सारी परतें खोल दी। भैया ने तो कहा कि मुख्यमंत्री की शपथ लेती है, लेकिन कहती है मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे हैं और रहेंगे। लेकिन भैया 3 महीने बाद न वर्तमान वाली और न भूतकाल वाले दोनों में से कोई मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। जो अभी के मुख्यमंत्री है वर्तमान में, जो पहले के मुख्यमंत्री थे, दोनों पूर्ण रूप से चुनाव हारने वाले हैं। सही कह रहे हैं, पूर्ण रूप से चुनाव हारेंगे। देखिए केजरीवाल जी ने जो घोटाला किया और जेल गए हैं, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ेगा।